स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है दोस्तों, ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके बारे में, कि भाई थर्मोकेमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की जो एंथैल्पी चेंज है, जो हीट चेंज है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो आपकी मोस्टली कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही होती हैं, इसीलिए हम एंथैल्पी वाले पैरामीटर या फिर एंथैल्पी वाले थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की ही बात करते हैं, या फिर कहिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कोई भी सिस्टम जो हीट एक्सचेंज करता है, हीट लेता है या देता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे एंथैल्पी ही कहा जाता है। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कोई सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है या वहां से हीट लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ही बोलते हैं। दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है एंथैल्पी चेंज या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है ना, नाम से पता लग रहा है फॉर्मेशन, किसी चीज के बनने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज हुआ हो, मतलब जब किसी सब्सटेंस का एक मोल बना हो, उसके किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। जब किसी सब्सटेंस का एक मोल बना हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, और वो एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में ही होने चाहिए, और टेम्परेचर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट वाला, मतलब 298.15 केल्विन, 298.15 केल्विन, और 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। मतलब जब कोई सब्सटेंस का एक मोल बन रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से जो स्टैंडर्ड स्टेट में है, और टेम्परेचर प्रेशर कितना है बनने के दौरान, 298.15 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। तो इस दौरान जो हीट एक्सचेंज होती है या फिर जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसे क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या फिर कहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। अगर ये जो बदलाव है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम its constituent elements also in standard states is called standard heat of formation या फिर standard enthalpy of formation। मतलब जब किसी सब्सटेंस का एक मोल बनेगा, उसके constituent elements से वो भी किस में होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एफ। एफ मतलब फॉर्मेशन, एच और ऊपर नोट क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्टैंडर्ड। ये क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड। यहां पर क्या लिखता है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2O। एक मोल CO2 और एक मोल H2O की जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उसका उदाहरण नीचे दिया गया है। बल्कि यहां पर एक गोला सा नहीं लगा रखा, छोटा छोटा गोला भी यहां पर आएगा, सही है। तो यहां पर क्या, कार्बन इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब कार्बन किस में एग्जिस्ट करता है नेचर में, सॉलिड में, ऑक्सीजन किस में, गैस में। तो CO2 का क्या बना दिया, एक मोल बना दिया, सही है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस में होता है, ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में होता है, गैस में ही होता है, और इसको क्या कहा जाता है, H2O किस में बनाया है, गैसियस स्टेट में ही आपको बनने को मिलेगा, सही है। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन। इधर देखिए भाई, यहां पर ऐसे कंपाउंड जिनके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव होता है। मतलब मान लीजिए A प्लस बी से क्या बन रहा है, इससे AB बन रहा है, और ये एक मोल बना है, या फिर AB2 से AB2 बन रहा है, और इसके दौरान डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव रहा है, सही है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव रहा है ना, तो इस प्रोसेस के दौरान रिएक्टेंट ने हीट ली होगी। कैसी प्रोसेस रही होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस रही होगी। तो अगर ऐसा है तो इस केस में रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होती है। जैसे यहां पर लिखा गया है, द कंपाउंड विच हैव पॉजिटिव एंथैल्पीज, ऐसे कंपाउंड जिनके बनने के दौरान जो हीट है वो एब्जॉर्ब होते, तभी तो पॉजिटिव एंथैल्पी होगी, क्योंकि एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सीधा सीधा हमें पता है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी किससे ज्यादा, रिएक्टेंट से। आर कॉल्ड एंडोथर्मिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड, पता भी था हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। पता भी था भाई, ऐसे कंपाउंड जो बनने के दौरान हीट एब्जॉर्ब हुई हो
उन्हें एंडोथर्मिक कंपाउंड कहा जाता है। और एंडोथर्मिक में हीट ली जाएगी तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम रहेगी और प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा। लिखा भी है एंड आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं भाई, प्रोडक्ट जो हो रिएक्टेंट से कम स्टेबल होते हैं। क्यों? हमने क्या कहा, हमने कहा भाई जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है, अगर ये पॉजिटिव होता है, अब ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या है आपका, ज्यादा है किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। अब रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है दोस्तों। तो यहां पर क्या पता चल रहा है, जो प्रोडक्ट हैं वो लेस स्टेबल है और जो रिएक्टेंट हैं वो मोर स्टेबल है। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तभी तो एनर्जी देकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे कंपाउंड जिनकी नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है उनमें जो आपके प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के दौरान जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई होगी। जब एनर्जी रिलीज हो गई होगी तो स्टेबिलिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है भाई, यहां पर मैंने आपको बता भी दिया। दूसरा केस क्या बनता है, अगर आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पर नोट नहीं लगाया भैया, और ये भी नोट रहेंगे फिर तो, है ना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों ही स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी का भी यही रिलेशन होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल होगा दोस्तों। समझ में तो आ रहा होगा। आइए दोस्तों इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं और मैं आपको समझाता हूं न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होगा। देखिए भाई, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। एक प्रोसेस दी गई है, आपको से क्या पूछ रहा है, एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, देखिए दोस्तों आपको एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई हैं, किसकी, CH4 की, CO2 की, H2O के, इन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, और आपसे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। देखो भाई यहां देखिए, अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कैसे हम इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। यहां पर लिखा गया है CH4, ठीक है, ये गैसीय स्टेट में है, प्लस 2O2, ये भी आपका गैसीय स्टेट में है। ये कहाँ जा रहा है, CO2, ये भी आपका गैसियस है, और 2H2O ये आपका क्या है, लिक्विड है। सही है भाई। अब आपको पता है एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, डेल्टा H फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। समेशन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखते हैं, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, जितना एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए होगा, उसमें से रिएक्टेंट का घटा देंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए दोस्तों प्रोडक्ट में क्या है आपका CO2, अब CO2 तो एक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, H2O, क्योंकि 2 मोल हैं हाइड्रोजन के, H पानी के सॉरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब ये किसके लिख दिया, प्रोडक्ट के, अब किसका लिखूंगा, रिएक्टेंट का, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू CH4 एक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा CH4, और उसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा लिख सकता हूं। अब यहाँ पर काम की बात करता हूं दोस्तों, मैंने क्या कहा था, जब कोई एलिमेंट उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होगा। जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर आप वो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर गैसीय स्टेट के अंदर है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर ही बात कर रहा है, तो ये क्या जाएगा आपके पास, ये आपका होगा O2 वाला केस, जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे क्या, जैसे आपको सबसे पहले CO2 का बताना है। CO2 की कितनी दी हुई है, 2 नंबर वाली CO2 की है, मतलब -393 है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 इंटू -393, यहाँ पर आ जाएगा 0.5, सही है, प्लस ये बनेगा 2 इंटू पानी के लिए कितना दिया हुआ है, -286, -286, आगे पॉइंट में तो कुछ नहीं है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू CH4 का कितना दिया हुआ है, 74.8, ये आ जाएगा 74.8। ठीक है, तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा -393.5 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 और 17 और 2 2 ज़ा 4 और 1 5, सही है। तो ये बन जाएगा -74.8। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये 8 और 2 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पर इनको जोड़ लेता हूँ, ये आ जाएगा 3 और 2 5 और वहाँ पर आ जाएगा 4 9, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 890 के आसपास आ जाएगा भाई, 890 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नियर अबाउट यहाँ पर 2 4 जो भी आ रहा होगा, 8 2 10 5 15.5 किलो जूल आ जाएगा भाई, सही है, समझ में आ रहा होगा आपको, पर मोल आएगा भैया ये। तो ये क्या आ गया, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन आ गया। कैसे आ गया, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस से क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन निकाल सकते हैं दोस्तों, समझ में तो आ रहा होगा आपको शायद। हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से क्या निकाल दिया, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन निकाल दिया। हमें इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका इसका और इसका क्या दिया हुआ था, डाटा में दिया गया था, मतलब एंथैल्पी चेंज जब CH4 बना होगा तब कितना एंथैल्पी चेंज रहा होगा, 2O2 में कितना रहा होगा, CO2 में कितना रहा होगा, सब कुछ हमें दिया गया था। हमें क्या करना था, बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना था। तो समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहां हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी या फिर स्टैंडर्ड हीट चेंज फॉर कंबशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंबस्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंबस्शन की बात कर रहा है। मतलब जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होगा, जब 1 मोल सब्सटेंस क्या होगा, कंप्लीटली बर्न होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब 298.15 केल्विन और 1 ATM के ऊपर, तो उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। मतलब जब 1 मोल सब्सटेंस किसी का भी, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, जब इनमें से किसी का भी 1 मोल कंप्लीटली बर्न होगा अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या, 298.15 केल्विन और 1 ATM प्रेशर, इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज होगा इसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्शन कहा जाएगा। ठीक है, जैसा कि लिखा भी हुआ है यहाँ पर, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्शन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ, मतलब जब 1 मोल कोई सब्सटेंस स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जलाया जाएगा कंप्लीटली, तो उस दौरान जो एंथैल्पी रिलीज होगी, मतलब हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, एंथैल्पी का जो चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्शन। फॉर्मेशन में F लिखा करते थे, इसमें क्या लिखना है, C लिखना है। नोट किसको बता रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट को बता रहा है। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं हम, ये रहा, जैसे CH4 को जलाना है, मीथेन को जलाना है, सही है, मीथेन गैस कह लीजिए आप, है ना। तो ये जलेगा किस प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन भी क्या है आपके पास, गैसीय स्टेट में है। तो बनेगा क्या भैया आपके पास बनेगा यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि बनती ही है, और प्लस क्या बनेगा, H2O। ये क्या रहेगा आपका, लिक्विड रहेगा भाई, ये क्या रहेगा आपका, लिक्विड स्टेट में ही रहने वाला है। फिर बस क्या कर देना है आपको, इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए भाई, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड है, कार्बन जो है वो बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं आपके पास, यहाँ पर आपके पास है 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 या फिर 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 लिख देंगे, शायद मेरे ख्याल से सब बैलेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर मुझे 2 लिखना होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो 2,
ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो अब शायद बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, वहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 आ जाएगा भाई। अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है, ठीक है, फिर कार्बन तो एक है, फिर ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस हो गया है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसी प्रोसेस के दौरान अगर ये प्रोसेस कहाँ हुई है, अगर ये प्रोसेस हुई है 298.15 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर के ऊपर, तो इसके दौरान जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एंथैल्पी चेंज फॉर, या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्टन कहा जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए भाई, और जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है। जनरली इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है। जनरली क्या होती है, ये लिख देता हूँ, जनरली एक्सोथर्मिक होती है। जनरली ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होती है। ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब कंबस्टन के दौरान जनरली हीट जो है वो रिलीज होती है, मतलब फ्यूल को जलाया जाता है और फ्यूल क्या देता है आपको, एनर्जी देता है, हीट देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बात नोट करने की है। क्या बात नोट करने की है भाई, यहाँ पर बात नोट करने की है कि यहाँ पर हमने बोला कि ये जो प्रोसेस है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर होगी, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, आप इसमें थोड़ा सा गलत समझ जाओगे। देखो पहली बात तो ये प्रोसेस इस यहाँ पर हो नहीं सकती। यहाँ पर 298.15 केल्विन का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है 298.15 केल्विन के ऊपर इनकी एंथैल्पी को जोड़ो और इनकी को जोड़ो और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की घटा दो। प्रोसेस 298 केल्विन पर नहीं होगी, क्योंकि जलाओगे तो टेम्परेचर तो ज्यादा जाएगा। अरे बोलो भाई, जलाओगे तो टेम्परेचर तो ज्यादा जाने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो प्रोसेस है अब 298.15 केल्विन पर तो रही नहीं। यहां पर इसका मतलब ये नहीं होता, यहां पर होता है कि भाई इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी और इन दोनों की, और प्रोडक्ट में से किसकी घटा दो, रिएक्टेंट की, आपके पास क्या आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्टन आ जाएगा। जैसा कि नीचे लिखा भी गया है, मतलब इन दोनों का एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस क्या कर देना है, रिएक्टेंट कर देना है, आंसर आ जाएगा। नीचे भी लिखा भी गया है, हियर द कंबस्टन टेकिंग प्लेस नॉट एक्चुअली एट 298 केल्विन हैपन एक्चुअली नॉट, मतलब अगर 298 केल्विन पर ही हो रहा होता तो कंबस्टन होता ही नहीं, जलता ही नहीं मीथेन। ठीक है, पर कहता है इट इज द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट आर एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, मतलब जब इनिशियल रिएक्टेंट 298 केल्विन के ऊपर होंगे, 1 atm प्रेशर पर होंगे, और जब ये भी 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर होंगे, उस टाइम जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है एंथैल्पी चेंज, या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबस्टन। सही है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर देखिए, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। देखो ये कैसी कंडीशन दे दी आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी है। कैसी कंडीशन दे दी है, स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी है। सॉल्यूशन देखिए भाई, अब मीथेन के कंबस्टन की एंथैल्पी बतानी है, मतलब मीथेन को जलाना होगा। जब हम मीथेन को जलाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे भाई, CH4 जो गैसीय स्टेट में है उसको जलाया गया होगा O2 की प्रेजेंस में, मतलब ये भी गैस रहा होगा। अब इससे क्या बना होगा, इससे आपका CO2 बन गया होगा, CO2 और प्लस क्या बन गया होगा, H2O बन गया होगा। अब CO2 तो आपका गैसियस फेज में रहेगा, सही है, और ये किस में रहेगा, आपका लिक्विड में रह जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है, या फिर वेपर में कह लीजिए, गैसेस में कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैलेंस करते हैं दोस्तों। जब मैं इसको बैलेंस करूंगा दोस्तों, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, सही है। और आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, H2O भी दिया है और आपको CH4 भी दिया है। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ना, किसको बता रही है, ये बता रही है कंबस्टन ऑफ मीथेन। मीथेन के कंबस्टन को रिप्रेजेंट कर रही है ये रिएक्शन। और हमें क्या निकालना है, बस यहाँ पर एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर द रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा एक्चुअल में वही क्या होगा, एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्टन होगा। तो ये हम क्या करेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे भाई,
प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हम निकालेंगे 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए, माइनस यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, माइनस यहाँ पर 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस ऐसा लिखा जाएगा 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ऐसा लिखा जाएगा भाई। अब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को तो क्या लेंगे, जीरो, एलिमेंटल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये आ जाएगा एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। जो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा वही क्या होगा, एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्शन होगा। देखिए भाई पानी के लिए कितनी दी गई है वैल्यू, पानी के लिए -285.9, 2 इंटू -285.9 यही दी गई है। उसके बाद यहाँ पर और किसका दिया गया है, CO2 का, पानी और CO2 है, तो CO2 का कितना -393 प्लस -393, पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा दोस्तों 5, सही है। उसके बाद -1 इंटू यहाँ पर CH4 का भी कुछ दिया हुआ है 74.8, -74.8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, यहाँ से आप निकाल पाओगे दोस्तों एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आप एंथैल्पी चेंज जो है वो, या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है वो आप इसके लिए निकाल पाओगे। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप दूसरी क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अगली क्लास में चर्चा करेंगे किसकी, एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर प्लस या माइनस का कहीं साइन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्लस माइनस का साइन कुछ ना कुछ होगा, शायद मुझे लग रहा है ऐसा, है ना। तो क्योंकि हम ये भी वाली चीज़ पहले कर चुके हैं, यहाँ पर हम देख चुके थे इसको ऑलरेडी। यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर -74.8 दिया गया था, पानी का जो है वो पॉजिटिव आएगा। हाँ मुझे लग रहा था ये जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर पानी वाला पॉजिटिव कर लेना भाई। ठीक है, जब पानी वाला पॉजिटिव होगा तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, सही है। तो ये आपका जो आंसर आएगा 890 के आसपास ही आएगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या बोला है, ये एक्चुअल में एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CH4 ही था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नियर अबाउट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्शन इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 890.5 किलो जूल पर मोल। देखिएगा कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा, आपको शायद इधर उधर हो सकता है, बाकी तरीका यही रहने वाला, तरीका सेम रहने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन। सही है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।